हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस देखेंगे। इतने दिन से जो हम लोग जर्नल समझ रहे थे, सीख रहे थे, और उसके अलावा भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में, वो जानेंगे और क्या जर्नल एंट्रीज पास होगा वो समझेंगे। तो क्वेश्चन है, जर्नलाइज द फॉलोइंग आइटम्स इन द बुक्स ऑफ मानवी। नंबर 1 transaction is paid into bank for opening a current account rupees 3,50,000. Second transaction is purchased goods from Suraj for rupees 50,000 and sold it to Govind for rupees 65,000. Out of this, Govind returned goods worth rupees 13,000, which in turn was returned to Suraj. Now the third transaction is purchased land for rupees 2 lakh and paid 2% brokerage on its purchase. Also incurred rupees 15,000 on its registration. Payment of land was made by check and brokerage and registration charges were paid in cash. Fourth one is goods for rupees 1 lakh kept in stock insured for rupees 60,000 at 1% premium. Payment made by check. Fifth one is received order for goods from Shruti of rupees 70,000 along with a check for rupees 45,000 as advance. Sixth one is goods worth rupees 70,000 supplied to Shruti against the order and remaining payment received in cash. Seventh one is placed on fixed deposit account at bank by transferring from current account rupees 50,000. Eighth one is purchased an iron safe rupees 2 lakh, filing cabinet for rupees 50,000 and computer for rupees 1 lakh. And the last one is paid fire insurance premium on building by check rupees 1,000 and Manvi's life insurance premium by check rupees 4,000. चलिए अब हम लोग एक एक करके ट्रांजैक्शंस को समझते हैं और क्या जर्नल एंट्री पास होगा वो देखते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन है पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट रुपीज 3,50,000। यानी कि बिजनेस क्या किया है, वो करंट अकाउंट खोला है बैंक में, यानी कि बिजनेस के पास से कैश गया है और बैंक में पैसा गया, यानी दो अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा वो है कैश अकाउंट और दूसरा है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट इज द रिसीवर, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, और कैश बिजनेस से जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 3,50,000 टू कैश अकाउंट 3,50,000 और नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। Now the next transaction is purchase goods from Suraj for rupees 50,000 and sold it to Govind for rupees 65,000. Out of this, Govind returned goods worth rupees 13,000, which in turn was returned to Suraj. चलिए इस ट्रांजैक्शन को पार्ट वाइज समझते हैं। पहले क्या बोला है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सूरज फॉर रुपीज 50,000, यानी कि गुड्स किससे खरीदा गया है, सूरज से। कितना का, 50,000 का। और उस गुड्स को क्या किया गया है, गोविंद को बेच दिया गया है 65,000 में। मतलब 50,000 का गुड्स गोविंद को बेचा गया है 65,000 में। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, दो होगा इसमें। पहला होगा परचेस का जर्नल एंट्री, दूसरा होगा सेल्स का जर्नल एंट्री। तो परचेस का क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट 50,000 टू सूरज 50,000, नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम सूरज। और सेल्स का क्या हो जाएगा, गोविंद डेबिट 65,000 टू सेल्स अकाउंट 65,000, नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू गोविंद। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है ट्रांजैक्शन का, आउट ऑफ दिस, मतलब कि ये जो गुड्स हम लोग बेचे थे गोविंद को, उसमें से गोविंद रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज 13,000, मतलब कि 13,000 का गुड्स वो रिटर्न कर दिया, विच इन टर्न वॉज रिटर्न टू सूरज। मतलब गोविंद हम लोग को रिटर्न किया, हम लोग सूरज को रिटर्न किए। यानी जो गोविंद हम लोग को रिटर्न किया वो क्या था, सेल्स रिटर्न। हम लोग जो सूरज को रिटर्न किए थे वो क्या था, परचेज रिटर्न। तो इसमें दो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, एक सेल्स रिटर्न का हो जाएगा, दूसरा परचेज रिटर्न का हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न का जर्नल एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 13,000 टू गोविंद 13,000, नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न बाय गोविंद। और परचेज रिटर्न का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, सूरज डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न टू सूरज। लेकिन अमाउंट कितना होगा, हम लोग वर्किंग नोट करके इसका अमाउंट निकालेंगे। तो वर्किंग नोट क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न टू सूरज।
तो क्या हो जाएगा इसमें, गुड्स ऑफ ₹65,000 वॉज परचेस्ड फॉर 50,000, मतलब कि जो 65,000 का हम लोग सामान बेचे थे वो कितना में खरीदे थे हम लोग, 50,000 में। तो जो 13,000 का गुड्स वो रिटर्न किया था उसका वो कितना में खरीदे होंगे हम लोग, 50,000 डिवाइडेड बाय 65,000 इंटू 13,000 विच इज इक्वल टू 10,000। तो हम लोग सूरज को कितना का गुड्स रिटर्न करेंगे, ₹10,000 का। तो जो जर्नल एंट्री था सूरज डेबिट 10,000 हो जाएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट 10,000। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि है परचेज लैंड फॉर ₹2 लाख एंड पेड 2% ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेज, ऑल्सो इनकर्ड ₹15,000 ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। Payment of land was made by check and brokerage and registration charges were paid in cash। मतलब कि क्या है, हम लोग लैंड खरीदे थे, उसमें ब्रोकरेज दिए थे और रजिस्ट्रेशन का खर्चा उठाए थे। तो हम लोग ये पढ़े थे पहले कि जो भी हम लोग का परचेज ऑफ एसेट्स के साथ रिलेटेड कॉस्ट होगा, जो भी रिलेटेड एक्सपेंस होगा वो मेरा एसेट में ही ऐड हो जाएगा, यानी कि ब्रोकरेज और जो रजिस्ट्रेशन का खर्चा है वो परचेज ऑफ लैंड में ही ऐड हो जाएगा। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि लैंड जो खरीदे थे 2 लाख वो हम लोग चेक में पे किए थे, टू कैश अकाउंट क्योंकि जो ब्रोकरेज और रजिस्ट्रेशन का खर्चा था वो कैश में दिए थे। और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग लैंड परचेस्ड फॉर ₹2 लाख एंड पेड ब्रोकरेज 2% एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ ₹15,000 ऑन इट। तो देख लेते हैं अब अमाउंट कितना आएगा। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड। तो हम लोग लैंड खरीदे कितना में थे, 2 लाख में, ब्रोकरेज कितना दिए थे, 2 लाख का 2% यानी 4,000 और रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितना था, 15,000। इन तीनों का हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड कितना आ जाएगा, 2,19,000। और हम लोग कैश में कौन कौन सा पे किए थे, ब्रोकरेज और रजिस्ट्रेशन चार्जेस, यानी कि 4,000 प्लस 15,000 विच इज इक्वल टू 19,000। तो हम लोग का अमाउंट क्या क्या आ जाएगा, लैंड अकाउंट डेबिट में हो जाएगा 2,19,000, टू बैंक अकाउंट में आ जाएगा 2 लाख और टू कैश अकाउंट में आ जाएगा 19,000। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स फॉर ₹1 लाख केप्ट इन स्टॉक इंश्योर्ड फॉर ₹60,000 एट 1% प्रीमियम, पेमेंट मेड बाय चेक। मतलब कि जो हम लोग का स्टॉक में गुड्स है 1 लाख का, उसको हम लोग कितना में इंश्योर किए, 60,000 में। मतलब अगर वो गुड्स कल को चोरी हो जाता है या जल जाता है तो हम लोग को उसका 60,000 मिलेगा। तो हम लोग को उसका प्रीमियम कितना भरना पड़ेगा, 1%। तो ये हम लोग के लिए खर्चा है। तो ये हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 60,000 का 1% विच इज 6,000 टू बैंक अकाउंट 6,000। और नरेशन हो जाएगा बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम एट द रेट 1% ऑन ₹60,000 पेड। Now let's move forward to our next transaction, which is received order for goods from Shruti of ₹70,000 along with a check for ₹45,000 as advance। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग को श्रुति से ऑर्डर मिल रहा है गुड्स का। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या है, कोई भी पैसा का लेन देन नहीं हो रहा, हम लोग को सिर्फ ऑर्डर मिला है, तो उसका कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगा। बट नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि हम लोग को 45,000 एडवांस में मिला है, चेक दी है श्रुति। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 45,000 टू श्रुति, ब्रैकेट में एडवांस लिख देंगे और अमाउंट हो जाएगा 45,000 और नरेशन हो जाएगा बीइंग एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ ₹70,000। Now let's move forward to our next transaction, which is goods worth ₹70,000 supplied to Shruti against the order and remaining payment received in cash। यानी कि जो श्रुति से हम लोग को 70,000 का ऑर्डर मिला था वो क्या किया, अब हम लोग सब सेल कर रहे हैं, मतलब सप्लाई कर दे रहे हैं। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, तो हम लोग को क्या हुआ था, श्रुति से एडवांस मिला था तो हम लोग क्या किए थे, उसको क्रेडिट किए थे। तो अब क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे 45,000 से। और कैश क्या बोल रहा है यहाँ पे कि रिमेनिंग पेमेंट हम लोग को कैश में मिल जा रहा है, यानी कि 70,000 का हम लोग सेल्स किए, 45,000 ऑलरेडी हम लोग एडवांस में मिल चुका था हम लोग को, तो बचा कितना, 25,000। तो कैश अकाउंट डेबिट में हो जाएगा 25,000। तो जर्नल एंट्री देख लेते हैं क्या होगा, श्रुति डेबिट 45,000, कैश अकाउंट डेबिट 25,000 टू सेल्स अकाउंट 70,000। और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड सप्लाइड टू श्रुति अगेंस्ट द एडवांस रिसीव्ड एंड रिमेनिंग पेमेंट रिसीव्ड। अब समझते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन,
जो कि है प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट ₹50,000। तो हम लोग क्या किए, करंट अकाउंट से पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया, फिक्स्ड डिपॉजिट में। और फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, हम लोग के लिए एसेट होगा। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक अकाउंट 50,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम करंट अकाउंट टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अब समझते हैं हम लोग का नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जो कि है परचेज एन आयरन सेफ फॉर ₹2 लाख, फाइलिंग कैबिनेट फॉर ₹50,000 एंड कंप्यूटर फॉर ₹1 लाख। मतलब कि हम लोग क्या क्या खरीदे बिजनेस में, एक आयरन सेफ खरीदे 2 लाख का, फाइलिंग कैबिनेट खरीदे 50,000 का और कंप्यूटर खरीद रहे 1 लाख का। तो ये सब क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट के अंडर आता है। तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, और ये तीनों अमाउंट ऐड हो जाएगा, 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख, तो हो जाएगा 3,50,000 टू कैश अकाउंट 3,50,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग आयरन सेफ, फाइलिंग कैबिनेट एंड कंप्यूटर परचेज्ड। अब हम लोग अपना आज का लास्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, जो कि है पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग बाय चेक ₹1,000 एंड मानवीज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक ₹4,000। तो क्या हुआ है इस ट्रांजैक्शन में कि हम लोग का जो बिल्डिंग है बिजनेस का, उसका हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए हैं 1,000 चेक से, और जो ओनर है मानवी, उसका क्या किया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे किए 4,000 से। तो हम लोग जानते हैं प्रोप्राइटर का कोई भी पर्सनल एक्सपेंस अगर वो होता है तो वो ड्राइंग में जाता है। तो इसका हम लोग का कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा, पहला हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम, दूसरा हो जाएगा ड्राइंग्स, और थर्ड हो जाएगा बैंक, क्योंकि हम लोग दोनों पेमेंट चेक से किए हैं। तो इसका जर्नल एंट्री देख लेते हैं क्या होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू बैंक अकाउंट 5,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग फायर इंश्योरेंस प्रीमियम एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर पेड बाय चेक। अब हम लोग सारा जर्नल एंट्रीज और वर्किंग नोट को साथ में देख लेते हैं। तो हम लोग किसके बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास कर रहे थे, मानवी के बुक्स में। तो क्या हो जाएगा, इन द बुक्स ऑफ मानवी जर्नल। जैसे हम लोग जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं वैसे बनाएंगे और सारा जर्नल एंट्रीज पास कर देंगे। इसमें देखिए जो 2 का डी है, सूरज डेबिट 10,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 10,000। इसके बगल में क्या लिखा हुआ है, WN1 यानी वर्किंग नोट 1। इसका मतलब जो हम लोग का ये जो 10,000 वाला अमाउंट आया था वो हम लोग का वर्किंग नोट 1 में से आया था। अब जो यहाँ पे है थर्ड नंबर वाला जो ट्रांजैक्शन था लैंड वाला, उसमें देखिए लैंड अकाउंट के बगल में वर्किंग नोट 2 लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो हम लोग का अमाउंट आया था 2,19,000 वो हम लोग अपना वर्किंग नोट 2 में निकाल के दिखाए थे। और ये रहा हमारा और भी जो जर्नल एंट्रीज था वो सारा, और ये है हमारा वर्किंग नोट। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।